राजस्थान सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राजस्थान जीएनएम एडमिशन 2026-27 के लिए इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें आवेदन कब से शुरू होंगे, आवेदन कौन कौन कर सकता है, आयु सीमा क्या रहेगी, साथ ही साथ आवेदन शुल्क कितना है और प्राइवेट और सरकारी जो कॉलेज है उनके लिए यहाँ पर आपकी जो कोर्स फीस है वो क्या रहने वाली है, चयन कैसे होगा और वीडियो के आखिरी में आपको आवेदन कैसे करना है, इसका नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीएनएम कोर्स क्या होता है। जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एक प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सीएचसी, पीएचसी, रेलवे अस्पताल और अन्य जो नर्सिंग संस्थान होते हैं वहाँ पर आप नौकरी पा सकते हैं। आज के समय में देखिए नर्सिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि उसमें लार्ज स्केल पे भर्तियाँ आ रही है, क्योंकि जो आबादी बढ़ रही है तो हेल्थ सेक्टर में यहाँ पर आपके लिए जॉब चांसेस भी बढ़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए जीएनएम कोर्स आपके लिए एक शानदार कैरियर ऑप्शन बन चुका है। बात करते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियों की, तो देखिए इसके आवेदन 29 जुलाई 2026 से शुरू हो रहे हैं और आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 अगस्त 2026 रहने वाली है, वो भी रात की 10 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें देखिए मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग शेड्यूल जो है उसके बाद यहाँ पे जारी किया जाएगा। अगर आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अंतिम समय का वेट नहीं करके आपको जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन कर लेना होगा। बात करते हैं यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की, तो देखिए यहाँ पर आपको किसी भी स्ट्रीम से 12th पास यानी 12वीं पास होना आवश्यक है, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों वर्ग के विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि देखिए इसमें साइंस के जो पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। बात करें यहाँ पे अंकों की, तो देखिए सामान्य वर्ग के लिए कम से कम न्यूनतम 40% अंक होने चाहिए, जबकि एसटी एससी के लिए यहाँ पर न्यूनतम 35% अंक यहाँ पे अनिवार्य है। अब बात करते हैं यहाँ पर आयु सीमा की, तो आयु सीमा देखिए यहाँ पर इसकी आयु सीमा की गणना 31 दिसंबर 2026 के आधार पर की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु सीमा आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु जो है वो 34 वर्ष रखी गई है। साथ ही साथ जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको नियमानुसार यहाँ पे छूट दे होगी। बात करते हैं यहाँ पे आरक्षण और सीटों की, तो देखिए राज्य सरकार के नियमानुसार एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूएस, महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। यहाँ पे सरकारी और निजी दोनों प्रकार के जो नर्सिंग कॉलेज है उनमें प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पे कॉलेजवार और श्रेणीवार सीटों की जो सूची है वो काउंसलिंग शुरू होने से पहले आपको जारी कर दी जाएगी। कोर्स अवधि और फीस की बात करें तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे जीएनएम का जो कोर्स है वो 3 साल का रहने वाला है। साथ ही साथ इसमें 6 महीने का आपका इंटर्नशिप भी शामिल है। यहाँ पे सरकारी कॉलेजों में फीस रहेगी 11,550 रुपये प्रति वर्ष आपका फीस रहने वाली है, जबकि एसटी, एससी, एमबीसी, डब्ल्यूएस, नॉन क्रीमिलेयर, ओबीसी और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 4,620 रुपये प्रति वर्ष फीस रहेगी। ये बहुत कम है। अगर आप किसी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो आपकी फ़ीस 66,000 रुपये प्रति वर्ष आपकी रहने वाली है। काउंसलिंग शुल्क आपको जो 500 रुपये जमा करवाना होगा, जो कि आपको वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एमबीसी क्रीमिलेयर के लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क 220 रुपये रखा गया है। एसटी, एससी और अन्य जो उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क 110 रुपये रखा गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से या फिर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकेगा। बात करते हैं अब चयन प्रक्रिया की, तो देखिए सबसे पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्वीकार किए जाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर 12वीं के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी और मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों की यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग में आप भाग ले पाएंगे। इसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट होगा, उसके बाद एडमिशन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे पूरी की जाएगी, यानी कि इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होने वाली है। ज़रूरी दस्तावेजों की बात करें तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी यहाँ पे होनी अनिवार्य है। अब बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद देखिए आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। तो यहाँ पर देखिए सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम है, प्राइमरी, पीएचसी, सीएचसी जैसे हॉस्पिटल्स हैं, इन सब में आपको यहाँ पे नौकरी मिल सकती है। दोस्तों अगर आपका भी सपना नर्सिंग फील्ड में करियर बनाना है तो राजस्थान जीएनएम एडमिशन 2026 आपके लिए एक शानदार अवसर है। याद रखिए आपको अंतिम समय का वेट नहीं करना है, उससे पहले आवेदन करना है। तो वीडियो अगर आपको आया पसंद तो वीडियो को लाइक करना है, इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है उन दोस्तों को जो अभी तक इस कोर्स से अनभिज्ञ हैं, फिर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें और मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।